देन सर अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। पता है ना, जो हमारे घरों में शीशा होता है वो कौन सा शीशा होता है? वो प्लेन मिरर होता है। तो दिस इज अ प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर। अब थोड़ी सी ना मैं आपको रे डायग्राम की हल्की लॉजिक बताऊंगा कि इमेज फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, मतलब इमेज फॉर्म होता है ये तो हमको पता है, पर फॉर्म कैसे होता है वो लॉजिक देखो। ठीक है, तो अब ये प्लेन मिरर है, यहां पर ये कैंडल है। इस कैंडल को मैं क्या बोलूंगा यार? कुछ नहीं, इसको तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट। सो ये अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आंखें हैं, बाप रे क्या ऑब्जर्वर है ये। ठीक है, तो मान लो मैं इसको बोलता हूं ऑब्जर्वर या फिर आईज। चलो यार ऑब्जर्वर ही बोल देता हूं। ठीक है, फिलहाल उस वो ऑब्जर्वर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो यार उसको मिटा ही दें। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंस कहां पर है? हमारा इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्ट और इमेजवा में। सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द इमेज। मिरर के अंदर क्या दिख रहा है? उसका, उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिख रहा है यहां पर। ठीक है, सो दैट इज द ऑब्जेक्ट, लेकिन देखने वाले को उसका इमेज इसके अंदर भी दिख रहा है, मिरर के अंदर भी दिख रहा है। ठीक है, अच्छा ये इमेज यहां पर फॉर्म कैसे हो रहा है, कहीं और क्यों नहीं फॉर्म हो रहा? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो अब देखो, यहां से जो लाइट आई है, सिर्फ ऐसा नहीं कि यही वाला, तुम कहीं भी लो, ठीक है, और भी लाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो रे आया हुआ है उधर थोड़ा उस पर ध्यान देना कि मैं इस जगह पे ना, अब ये इंसिडेंट रे है, दिस इज ऑल्सो द इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे जहां टकरा रहा है, मैं उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं और तुमको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इमेज कहां फॉर्म होता है, एग्जैक्टली इमेज जो है वो कहां पर फॉर्म होता है। सो जस्ट चेक, दिस इज द नॉर्मल लगभग। ठीक है, और इस जगह का जो नॉर्मल है वो ये है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा ज्यादा शिफ्ट लग रहा है, थोड़ा इसकी पोजीशन को हम सही कर लेते हैं। ठीक है यार, ये वायर जो है ना अटकता है यार। हाँ, अब देखो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब देखो रिफ्लेक्टेड रे कहां से, उसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ आएगा ना यार, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ आएगा। तो देखो ये इंसिडेंट रे है, तो ये बाउंस होके ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां भी क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ओके, तो अब देखो ये इमेज कहां पर फॉर्म होता है, अगेन द सेम सवाल कि इमेज कहां पर फॉर्म होता है। इमेज वहां पर फॉर्म होता है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं। हम मिरर की बात करें तो यहां रिफ्लेक्टेड बोलेंगे, लेंस वाले में रिफ्रैक्टेड होगा। बहरहाल यहां पर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, सो इमेज वहां फॉर्म होगा जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं। बहुत जरूरी चीज ये हो जाती है कि सर रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिल रहे हैं, क्या सच में वो मिल रहे हैं? देख लो। सो देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज ना आगे मीट नहीं करेंगे, बल्कि ये आगे तो स्प्रेड हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो ये आगे तो मीट करने से रहे, आगे तो बल्कि ये स्प्रेड आउट हो रहे हैं। तो इसको हम ये जब देखेंगे यहां से तो ऐसे फील होगा कि ये कहां से मीट करके आ रहा है। इसका मीटिंग पॉइंट देखो ना, बस इंटरसेक्शन देखना है ये। हालांकि रे अंदर गया नहीं है, बट देखने वाले को ऐसे ही फील होगा ना कि ये दो रेस तो इस पॉइंट से आ रही है। तो यानी उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां दिखेगा? इस जगह पर दिखेगा। याद रखना, इमेज कहां फॉर्म होता है? जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। ठीक है, तुम बोलोगे सर क्या ये दो ही रेज इमेज फॉर्म करती हैं क्या? तो नहीं, वो भी गलत है। दो रेज कैसे इमेज फॉर्म करती हैं? यहां तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज होंगी, मैं दिखाता हूं तुमको, टेंशन ना लो। सो मैं अगर यहां इस पॉइंट से यहां भी अगर, क्या रे, अगर मान लो इस पॉइंट से मैंने यहां भी एक रे ड्रॉ किया, कोई दिक्कत नहीं यार। क्या होगा, ये बाउंस होके आएगा, इधर इधर आएगा, इधर आएगा। देखो अभी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक मिनट मैं इसको ना थोड़ा, कहां गया रे, ओके गाइस, ओके। सो अब देखो कि मान लो मैं एक और यहां पर दिखाता हूं कि ये रे जाके टकराया। ठीक है, अब यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करवा लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये वाला पॉइंट भी ना तुम अगर देखोगे ना तो ये उसी जगह पर जाके मीट करेगा। ठीक है, ये वाला रे भी उस जगह पर जाके, दैट इज नॉट एक्चुअली मीटिंग, रे तो इधर से निकल के आ गया, इट इज अपियरिंग टू बी मीटिंग देयर। ठीक है,
अगर मान लो मैं सीधा बना लेता हूँ तो भी क्या दिक्कत है, यहाँ पर देखो नॉर्मल भी यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी वही है, मतलब इंसिडेंट रे भी वहीं पर जाएगा और बाउंस होके भी वही से आएगा, तब भी वो कहाँ मीट करेगा, तब भी वो उसी पॉइंट पे मीट करेगा, मतलब इमेज तो वहीं पर फॉर्म होगी, डोंट वरी, ठीक है। तो यानी इमेज जो है ना, ये 2-4 रेज से 1-2 रेज से नहीं फॉर्म होती, इन्फानाइट नंबर ऑफ रेज यहाँ से निकलेंगी, यहाँ टकराएंगी और मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगी और हमको ये यहीं पर अपीयर होगा। तो ये बात याद रखना कि इमेज जो है वो ऐसे फॉर्म होता है। कहाँ पर फॉर्म होता है? वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग और दे अपीयर टू मीट। आगे मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको और क्लियर होगा, और डायग्राम देखेंगे अपन, डोंट वरी। यहाँ पर एक्चुअली मीट नहीं कर पा रहे क्योंकि आगे तो ये डाइवर्ज हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, बट दे आर अपीयरिंग टू बी सीमिंग टू बी मीटिंग हियर, ठीक है, सीमिंग टू बी मीटिंग हियर, ठीक, थोड़ी इंग्लिश चल जाती है। ओके, सो ये हो गया अपना, मतलब कौन सा मिरर है ये? दिस इज योर प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। इसकी कुछ खूबियां होती है जो शायद आपको यहां पर मैं आपको बता सकूं कि प्लेन मिरर के सामने जब जो घर पे हमारा नॉर्मल शीशा है उसके सामने हम एक चीज देखते हैं कि जितनी दूरी पर हम खड़े हैं, वी आर ऑब्जेक्ट, वी आर एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो हमने ये रख दिया, ये अगर मान लो हम उसके 1 मीटर सामने रख रहे हैं तो इसका इमेज उसके 1 मीटर अंदर दिखेगा, ठीक है। या हम अपनी बात करते हैं, हम उसके 1 मीटर सामने खड़े हैं तो हम हमारा इमेज जो है उसमें 1 मीटर अंदर दिखेगा। अगर 2 मीटर सामने खड़े हैं तो वो 2 मीटर अंदर इमेज दिखेगा। मतलब जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, बिल्कुल उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये खूबी है किसकी? प्लेन मिरर की। और एक चीज, जो साइज ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है या जो साइज होता है, उतना ही हाइट या उतना ही साइज जो है इमेज का भी होता है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। कहां पर? प्लेन मिरर की बात हो रही है अभी। और ऐसा वाला जो हमारा इमेज है जो प्लेन मिरर से फॉर्म होता है, उसकी एक और खूबी होती है कि ये ना कभी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते तुम। मतलब तुम सोचोगे कि मिरर के समझो ये 2 मीटर सामने है, तो मिरर के 2 मीटर पीछे जाके मैं अगर कोई यहाँ स्क्रीन रख दूं और मैं सोचूं कि मैं यहाँ से उसको स्क्रीन पे, जैसे हम प्रोजेक्टर या सिनेमा हॉल्स में कैसे स्क्रीन पे इमेज दिखते हैं ना, तो अगर मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से देखने की कोशिश करूँ कि ये वाइड स्क्रीन रख के और ये इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो यहाँ से इस तरफ से दिख रहा था मिरर के अंदर देखने पर, मिरर के अंदर से देखने पर दिख रहा था, बट अगर तुम पीछे आके यहाँ पर स्क्रीन रख के इमेज देखने की कोशिश करोगे तो ये इमेज जो है ये नहीं दिखेगा। ऐसे इमेज को जो स्क्रीन पे नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक्चुअली रेज तो इधर आए ही नहीं ना। अगर रेज आए होते तब वो इमेज यहां दिखता। प्रोजेक्टर वाली केस में क्या होता है, रेज एक्चुअली आके मिल रहे हैं वहां पर, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। सो जब रेज एक्चुअली आए ही नहीं है, दे आर सिंपली वर्चुअल मीटिंग हुई है यहां पर, तो ऐसे इमेज को जो स्क्रीन पे नहीं बन सकता, मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूं, ऐसे इमेज को ध्यान रखना, ऐसे इमेज को जो स्क्रीन पे नहीं बनता, नहीं बन सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बन सकता, जो स्क्रीन पर बन सकता है उसका एग्जांपल दूंगा मैं, डोंट वरी, उसको रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज, वर्चुअल इमेज की हमेशा एक खूबी होती है कि देखो ऑब्जेक्ट भी हमने ऊपर की तरफ रखा था, कैंडल भी देखो लाइट ऊपर दिख रही है, उसकी फ्लेम, यहां भी फ्लेम ऊपर दिख रही है, तो जैसे ऑब्जेक्ट रखा है वैसे ही अगर हमको अपराइट पोजीशन में अगर हमको इमेज भी दिख रहा है, तो ऐसे इमेज को हम एरेक्ट इमेज बोलते हैं। हमेशा याद रखना, जो वर्चुअल इमेजेस होते हैं ना, दे आर ऑलवेज एरेक्ट एज वेल। जो वर्चुअल है वो एरेक्ट भी होता है। मतलब एरेक्ट का मतलब क्या है, हमने सीधा रखा था ऑब्जेक्ट, ये भी सीधा दिखा, उल्टा नहीं दिखा। ये अगर उल्टा होता तो इन्वर्टेड कहते हैं। तो याद रखना कि दो इमेज के दो नेचर्स होते हैं। अगेन आई विल बी डिस्कसिंग दैट, बट सुनते जाओ, कंसेप्ट को क्लियर करते जाओ। इमेज के दो नेचर्स होते हैं, एक पहला है वर्चुअल एरेक्ट। सो दिस इज प्लेन मिरर, हमेशा वर्चुअल एरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, यह दिमाग में बिठा लो। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। और जो हमारा दूसरे और केसेस में जो दूसरा नेचर हमको दिखाई देगा, दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। रियल का मतलब क्या है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है। तुम बोलोगे सर प्रोजेक्टर वाला इमेज तो रियल होता है, तो क्या वो उल्टा दिखता है? क्या उसमें हर बंदा उल्टा दिख रहा है? नहीं, उसमें तो सीधा दिख रहा है।
सिंपल बात है यार, वो तो सेटिंग पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने सेटिंग में उल्टा कर रखा है उसको, तो जो चीज़ यहाँ से पहले से उल्टी दिख सकती थी उसको हमने पहले उल्टा कर दिया, सीधा दिख रहा है वहाँ पर। सो दैट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन सेटिंग। तो ये याद रखना कि रियल इमेजेस जो स्क्रीन पे बन सकते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड नेचर के होते हैं। रियल इन्वर्टेड ये एक नेचर है, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। और दूसरा क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। जैसे ये वर्चुअल है, इमेज पे स्क्रीन पे नहीं बन सकता, और इरेक्ट वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, वो सीधा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये मैंने कई सारी बातें बता दी कि जो प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है। और क्या, एक और खूबी है जो शायद आपने लोअर क्लास में पढ़ी है, एंड दैट इज कि अपना लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड मिरर में ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट हैंड है। अगर हम राइट हैंड से कंघी से कोम कर रहे हैं, हेयर कोम कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि वो लेफ्ट हैंड से वो बंदा कर रहा है सर हमारा इमेज। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड वहाँ राइट हैंड फील होता है और राइट हैंड वहाँ लेफ्ट हैंड फील होता है। इस चीज़ को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। अगर आपको पता होगा एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, क्योंकि आगे वाली जो गाड़ी है उसको वो सीधा दिखता है बिकॉज ऑफ लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, मतलब यहाँ वाली चीज़ यहाँ दिख रही है और यहाँ वाली चीज़ यहाँ दिख रही है, दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। लेटर इन्वर्ट हो गए। ओके, सो ये हो गया अपना इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इतना डिटेल मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तब भी हम उतना फोकस से नहीं कर पाते। ओके,